होप सो आप लोगों ने वो तीनों वीडियो देख लिया होगा। चौथा वीडियो तो मैंने यूं ही डाला था, थोड़ा सा बताया था, लेकिन चौथे वीडियो में कुछ नहीं था। चौथा वीडियो ये बनने वाला है जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो डेली अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो 9 बजे से पहले, 9:07 पे, 9:08 पे या फिर 8 बजे मैं एक अपडेट डाल देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड कैसा होगा या पूरे दिन भर का सेंटिमेंट कैसा होगा। ठीक, जैसा मैं करता हूँ, जैसा मैं डेटा को ग्रैब कर पाता हूँ उस तरीके से मैं दे देता हूँ। अगर उस पैटर्न को आपने फॉलो किया होगा और जो आपने वीडियोस देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का पार्ट वाइज, और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे इंप्लीमेंट होता है उस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दोहराऊंगा। क्या वो एप्लीकेबल है, क्या उस मार्केट में उसी तरीके से चल रहा है? तो चलिए, पहला नंबर तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना 29 जुलाई से। ठीक, जो कि आपका मेरे ख्याल से एंड ऑफ द मंथ है ना। तो 28 जुलाई को मार्केट के अंदर खरीदारी हुआ था एफएनओ के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, दोनों चीज़ लॉन्च की गई थी 32 करोड़ का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेटा। और मैंने टेलीग्राम पे आप 28 तारीख का डेटा, 29 को जाके देखिए, मॉर्निंग में मैंने क्या पोस्ट किया था कि 29 को कैसा लेवल रहने वाला है मार्केट का। तो इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं कि 28 में जो कार्य हुआ वो 29 में वो सक्सेस हुआ कि नहीं। तो देखिए एफआईआई डेज ने क्या किया है। एफआईआई डेज ने आपका 28 तारीख को इन्होंने बाय किया था, एंड बाय के बाद इन्होंने क्या किया, सीधा गैप अप ओपनिंग कर दिया। गैप अप ओपनिंग कितना, 37,200 प्लस से लेकर 38,000, यानी कि उस दिन कम से कम 600 to 500 गैप अप ओपनिंग हो गया। तो हमें ग्रैब करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो मार्केट गिरा है, और गिरने के बाद मार्केट उस दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश किया और मार्केट ने रिकवरी भी बहुत अच्छा किया। मतलब पूरा मार्केट जहाँ तक गैप इसने फिल किया, गैप फिल करने के बाद ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल वो गिरा नहीं, अपने आप को रिकवर किया। और ये सेंटिमेंटल एक मेरे ख्याल से ग्लोबल क्यूज जो पॉजिटिव था, तो आपका मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन ओवरऑल मार्केट को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया गया। ठीक, फिर 29 तारीख को जो इन्होंने बाय किया, इन्होंने 29 तारीख को बाय किया, अगस्त के 1 या 2 तारीख को जब भी मार्केट खुला है 1 तारीख को, तो उस दिन मार्केट की ओपनिंग के बाद ही अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्केट ने हाई, ये 30 मिनट्स का कैंडल है। जैसे कि मैंने सुबह में मॉर्निंग में आपको बोला कि आप इसे बाय कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपने बाय किया, 5 मिनट के अंदर वो सारे टारगेट आपके लग रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर आपके लॉस भी लगने हैं तो लगेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, ये मत समझिए कि हमेशा 100% एक्यूरेटेड यू विल गेट अ लोएस्ट प्रॉफिट। आपको लॉस भी 5 मिनट के अंदर ही वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, डेटा के हिसाब से आपको लॉस कम, वहाँ पर प्रॉफिट देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाए तो 9:08 पर आपको पता चल जाता है कि कितनी गैप अप ओपनिंग है। अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग है तब बाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस सीनेरियो में 600 प्लस 500 प्लस ओपनिंग है, तो हमें यहाँ पर वेट करने वाला टाइम है, जैसे कि मैंने वहाँ बता भी दिया था कि थोड़ा सा वेट करने का टाइम है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग इसी जगह पे होता है, ओपनिंग के बाद बड़े स्पीड से ले जाते हैं ऊपर के साइड में, ये रुकते भी नहीं है। ओपनिंग थोड़ा नीचे की साइड देते हैं और इसके बाद ये ऊपर के साइड में लेके चले जाते हैं। ठीक, ये डेटा के हिसाब से गया। अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों का रहेगा कि ये एक सपोर्ट था और ये एक सपोर्ट इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, यानी कि इस प्रीवियस लो को इसने नहीं तोड़ा, नहीं तो वरना नीचे चला। सारे लोगों का ये कहना होगा मेरे ख्याल से जो टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे, तो बट ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने सेल किया है तो ये नीचे जाता, यानी कि पुट उन्होंने बाय किया तो ये नीचे जाता, और उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल शॉर्ट किया तो नीचे जाता, लेकिन उन्होंने सब कुछ बाय किया है तो ये ऊपर ही ले जाएंगे। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे में, यानी कि 1 अगस्त को उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट पूरे दिन भर उन्होंने मार्केट को एक साइड मूवमेंट में रखा हुआ है। तो इनका जो पुट बाइंग है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पुट बाइंग होता है, और एक तरफ से डीआई जो है वो सेल करते होंगे, तो ये एफआईआई जो है वो बाय ही कर रहे होंगे। तो इनके हिसाब से क्या है कि मार्केट को मतलब स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, लेकिन इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया। जब भी ये फ्यूचर लॉन्ग करते हैं और ये उल्टा सीधा करते हैं, मतलब ज़्यादा डेटा नहीं रखते, तो मार्केट को साइडवेज रखने का मोमेंटम नेक्स्ट डे रहता है। तो नेक्स्ट डे 2 तारीख को क्या हुआ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। और फिर 2 तारीख को यहाँ, यानी कि 2 अगस्त को यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा बाइंग किया है और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया। इट मीन्स कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि 3 तारीख को कहीं ना कहीं रैली बाय साइड का आया होगा मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
2 तारीख को। तो 2 तारीख को इन्होंने यहाँ से शुरुआत हुआ सेशन अप एंड डाउन करके इन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए और ये 3 तारीख की ओपनिंग है, अप साइड में ओपनिंग हुआ, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इस जगह पे ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के बाद इन्होंने फ्यूचर जो है शॉर्ट किया था, तो फ्यूचर वालों के लिए अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद ये ऊपर ले गए, यानी कि अगर हम पूरा अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं या 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं तो आपको ये साइडवेज नज़र आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो है इनका नेक्स्ट डे यानी कि 4 तारीख को, यानी कि 3 तारीख को इन्होंने तो डेटा को देखिए 2 तारीख में उन्होंने क्या किया था, बाय किया था, मार्केट को ऊपर ले गए। 3 तारीख में भी क्या करते हैं, 3 तारीख में भी ये अप साइड में ओपनिंग देके मार्केट को नीचे रख के फिर ये ऊपर लेके चले जाते हैं। और 3 तारीख के लास्ट में FIS ने क्या किया था, बहुत हैविली सेलिंग किया था। किस तारीख के लिए, 3 को क्या किया था FIS ने, वो मैं डेटा आपको शो कर देता हूँ। देखिए 3 को यहाँ पर FIS ने क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑप्शन जो है बाय किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं DI ने सेल किया होगा। तो इन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया और बहुत ही अच्छे अमाउंट में बाय किया पुट को। तो ये मार्केट को किधर ले जाएंगे, 4 तारीख को, यानी कि 4 अगस्त को मार्केट को ये नीचे ले जाएंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो गैप अप ओपनिंग दे के अपना वैल्यू डबल ट्रिपल कर ले या फिर ओपनिंग के बाद वो गिरेगा। तो ऐसा मैंने पोस्ट भी किया था आपका। तो क्या ये एप्लीकेबल रहा? देखिए फिर इसका बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने गैप अप ओपनिंग दिया है, यहाँ तक इसने हाई बनाया, यानी कि 38,200 प्लस का इसने हाई बनाया। और उसके बाद जो मार्केट सेल हुआ है कोई नहीं रोक सकता उस सेलिंग को, ठीक। और ये मार्केट आपका जो लो बनाया इसने 37,200 का, यानी कि 1000 मार्केट का जो है मार्केट अप गया, अप में शुरू हुआ था, नीचे गिरा और 37,200, इट मीन्स कि आपको 1000 का मार्केट है और फिर ये ऊपर के साइड में रिकवरी हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि 3 तारीख में जो हुआ था इनका यहाँ पर झलक आ गई, यानी कि हमने डेटा को प्रेडिक्शन में ला दिया है। फिर देखिए 4 तारीख को इन्होंने, यानी कि 4 अगस्त को इन्होंने यहाँ पर छोटा मोटा डेटा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी बाय किया, इन्होंने बाय करने की कोशिश किया और फ्यूचर जो है वो शॉर्ट करने की कोशिश किया। इट मीन कि साइडवेज मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है। और 5 तारीख को इन्होंने क्या किया, 5 तारीख को इन्होंने ऑप्शन शॉर्ट किया है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा अमाउंट है। और 8 तारीख को, यानी कि यस्टरडे की बात करें, यस्टरडे और उससे पहले वाले दिन अगर बात करें, आज 9 है यानी कि 8 को, तो यानी कि 10 तारीख को जो मार्केट ओपन होगा कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम है। तो अगर हम ये वाले जो 2 चीज़ें देखें, 4 को इन्होंने क्या किया, साइडवेज मूवमेंट है 5 तारीख के लिए, और 5 तारीख को क्या किया, इन्होंने पुट बाय किया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्ट किया हुआ है। देखिए 4 तारीख को जैसा कि मैंने बोला कि साइडवेज डेटा था और ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया है, अपने मार्केट को साइडवेज लगा दिया है 5 तारीख के दिन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका मार्केट वर्क करता है ना। और 8 तारीख को इन्होंने बाय किया है, तो आपको 10 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि बाय है, तो अपसाइड में मार्केट को ले जाने वाले। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होता है मेन। लोगों के पास ये कहना होगा कि हमने तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस देखा है, बहुत सारा हमने मूविंग एवरेज लगाया है, बहुत सारे हमने फिबोनाची लगाया है, बहुत सारे पाइवट पॉइंट्स लगाए हैं, बहुत सारे तरीके के एनालिसिस होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जो माइंड से खेलने वाला एनालिसिस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाते हैं कि आप एनालिसिस करें। तो आप ये सोचिए कि कभी आप चार्ट को देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इधर जाएगा इधर जाएगा। जब आप इसी चार्ट को देख के प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि डाउन जाएगा अप जाएगा, तो आप बाइनरी क्यों नहीं करते? बाइनरी ऑप्शन सबको पता होगा, आजकल इतना एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसका कि 5 मिनट में 2 मिनट में पैसा डबल हो जा रहा है उसके अंदर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो 5 मिनट में 10 मिनट में आपका पैसा डबल हो जा रहा है, यानी कि आपने 100 रुपये लगाया, 1 मिनट के अंदर आपका एक्यूरेसी है तो वो 200 रुपये हो गया, 80% रिटर्न दे रहा है। क्यों दे रहा है वो? क्योंकि आपको वहाँ पर प्रेडिक्शन करना है। तो आप ये कैंडल स्टिक्स दे के किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मेरे को तो ये चीज़ इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जब क्वेश्चन होता है हमारे पास टेक्स्ट बुक में, तो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाते हैं, हम देखते हैं कि इस साल जो है चावल के दाने इतने बिके हैं, फिर इन साल जो है इतना बिका, फिर इन साल जो है डिमांड घट गया, सप्लाई घट गया, तो मार्केट की वैल्यू गिर गई। तो हम लोग वो सारे डेटा देखने के बाद एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें मार्क्स मिलते हैं, यानी कि
हमें प्रॉफिट मिलता है। उसी तरीके से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी भी चाहे करेंसी मार्केट हो कोई से मार्केट हो, आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब आप डेटा को पकड़ेंगे। अब डेटा को कैसे पकड़ेंगे, ये एनालिसिस है। मैं 2-3 मिथ पहले क्लियर कर लेना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि टेक्निकल एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए थी, क्यों लोगों को लगता है कि ऐसा ट्रुथ है मार्केट के अंदर। तो पहला नंबर जो कैंडल्स होते हैं, तो होप सो सभी को कैंडल्स के बारे में पता है कि ये एक कैंडल है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग ख़राब है। तो ये एक कैंडल है, ये हाई है, ये लो है, इसका ओपनिंग है। मान के चलिए कि ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपनिंग है और ये हाई, इसने क्लोजिंग है इसका, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये बॉडी है इसका, है ना। इसे टेल कह देते हैं, अपर टेल, इसका लोअर टेल कह देते हैं। ये रिजेक्शन पॉइंट्स होते हैं। इसी तरीके से आप सिमिलरली कर लीजिए, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है तो आपका यही सारा ड्यूरेशन यहाँ भी रहेगा, ठीक। अब इनके टाइप्स के बारे में भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मिथ रहता है कैंडल्स को लेके कि कैंडल्स का क्या यूज़ है, किस तरीके से यूज है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैंडल्स का यूज़ नहीं होता। कैंडल्स का अगर वॉल्यूम पता करना है, क्योंकि देखिए ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है ना, ये इनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर लोग कोई ट्रेड करता ही नहीं कि वॉल्यूम होगा। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो ये सिर्फ वेटेज एवरेज प्राइस जो होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, लीडिंग स्टॉक्स होते हैं इसके, आपके ICICI SBI ये सब होते हैं, उनके डिवाइड किए हुए, जो आप लोगों ने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा कभी किसी ज़माने में मैथमेटिक्स में, उस तरीके से डिवाइड करके कैंडल्स बनाए जाते हैं। तो एक इंडेक्स बनाया जाता है, तो इंडेक्स के उस बेस पे चलता है, ये लीडिंग स्टॉक के बेस पे चलता है। यानी कि इसका खुद का वॉल्यूम नहीं है तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना नामुमकिन है, ठीक। तो इसी तरीके से मैं आपको थोड़े कैंडल्स के टाइप बताता हूँ। देखिए, ये आप लोगों को जो कैंडल ये रेड वाला दिख रहा है, इस कैंडल को हम लोग कह देते हैं, इस कैंडल को ड्रैगन फ्लाई डोजी कह देते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। आप लोग अपनी जानकारी के लिए इसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक पढ़ा है, लेकिन मेरे आज तक तो काम आया नहीं। सारी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कहाँ से मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, फलाना स्टार, ढमकाना स्टार बनेगा। इस वाले कैंडल को क्या देते हैं, ना पूरा रिजेक्शन है अप साइड से, ना नीचे से, यानी कि ना वॉल्यूम ट्रेडेड जो है बहुत कम है, तो इसको हम लोग कह देते हैं डोजी, ठीक है। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई है ना, ये भी एक टाइप का डोजी है, अपर साइड डोजी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को ये देखिए, ये सारे जो कैंडल्स दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे डोजी हैं, ठीक। और एक डोजी जो होता है एकदम पतला होता है, उसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम नहीं आता, वो इस तरीके से हो जाता है। तो वो ऑलमोस्ट ना सेलर्स की पता चल पाता है, ना बायर्स की पता चल पाता है। ये ड्रैगन फ्लाई अप साइड में डोजी है, यानी कि ये जब मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर उठना चाहिए था, यानी कि यहाँ से मार्केट इसने लो लगाया था ना कैंडल ने, तो बायर सेलर्स जब सेल कर रहे थे तो बायर्स ने इसको बाय करना स्टार्ट किया, बहुत स्पीड से बाय किया। तो इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं इसको ऊपर के साइड में जाना चाहिए था, बट फेल हो गया, यानी कैंडल स्टिक यहाँ पर फेल हो गया। फिर यहाँ पर ये आपको कैंडल जो दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ इसके लोअर को, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ये कैंडल। तो इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन, ठीक है। यानी कि ऊपर से सेलिंग कर दिया गया नीचे के साइड में, लेकिन यहाँ पर भी परंपरा और प्रतिष्ठा आपका गलत ही चला गया। इसको नीचे जाना चाहिए था, बट ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ग्रेव स्टोन, ठीक। और इसके बाद बहुत सारे कैंडल्स आते हैं, जैसे कि ये आपका कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं इसको, क्योंकि ये उल्टा है। क्योंकि इस तरीके से जब होता है ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर है, हथौड़ा ऐसे उल्टा पड़ा रहता है ज़मीन पे, तो और इस तरीके से जब रहता है तो आपका हैमर कहलाता है। तो इनका भी अपना अलग यूजेस होता है, वो लोग भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। और इसके बाद जो आप लोगों का आता है ये वाले जो कैंडल आप देख रहे होंगे, इस कैंडल को ये जो यानी कि बीच में थोड़ी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ये डोजी से थोड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर वॉल्यूम ट्रेड होता है, जैसे कि ये कैंडल आपको दिख रहे हैं ये वाला। तो इन दोनों कैंडल को हम लोग स्पिनिंग वाइट या स्पिनिंग ग्रीन, स्पिनिंग ब्लैक कह देते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो में तो ग्रीन है, तो इसको आप लोग वाइट कह सकते हैं और ग्रीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा संकेत रहता है बायर सेलर का आपस में झगड़ा हो रहा है कि सेल या बाय करने नहीं देना चाहते, ठीक। तो ये आप लोगों का ये कुछ आप लोगों का ग्रेव स्टोन है, ठीक है।
आप लोगों का ड्रैगन फ्लाई भी मैंने बता दिया है। ये आपका हैंगिंग मैन है, इसको हैंगिंग मैन कह सकते हैं इसको, या फिर लॉन्ग लोअर शैडो। जी बिल्कुल, आपने इस कैंडल को बिल्कुल सही समझा, लॉन्ग लोअर शैडो कहते हैं या फिर इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। और इस वाले कैंडल को कुछ इस तरीके से उल्टे में है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं बना रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं लॉन्ग अपर शैडो। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग अपर शैडो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक। और ये आपको पता है, इसको आप डोजी बोलिए या फिर इसको आप स्पिनिंग वाइट बोलिए, बात बराबर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डोजी इस तरीके से थोड़ा कम हो जाता है वॉल्यूम, और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो स्पिनिंग वाइट स्पिनिंग ब्लैक हो जाता है, ठीक। अब इनका महत्व हम लोग जानेंगे, क्या ये वाकई में काम करते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि एक आप लोगों का कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाए, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बन जाए। और दूसरा जो है कुछ इस तरीके से, इसका जो सेकंड कैंडल है वो बड़ा बनना चाहिए और आपका कुछ इस तरीके से कैंडल बनना चाहिए। ये रेड कलर में है और ये ग्रीन कलर में है, यानी कि रेड से ग्रीन बड़ा है। तो इस सिनेरियो में क्या कहते हैं इसको, पैटर्न ऐसे ही होना चाहिए, अच्छे से देख लीजिए, टेस्ट जो बने हुए हैं उस इस तरीके से होना चाहिए। इसको हम लोग कह देते हैं बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि यहाँ से हम सोचते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ बनेगा और ये मार्केट अप की तरफ जाएगा, ठीक है, हमने मान लिया इसको भी। तो क्या ये चीज़ फॉलो हो रहा है कहीं पर? तो चलिए देख लेते हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? बुलिश। मैं थोड़ा स्पीड में बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि 1.5-2 घंटे का वीडियो अगर बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि ज़्यादा टाइम दो उसी चीज़ के लिए जो कि काम नहीं आएगा। जो काम आएगा वहाँ पर मैं टाइम दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी इसको मेकअप कर रहा हूँ, ठीक। तो ये आपको एक रेड कलर है कुछ इस तरीके से और एक है ग्रीन कलर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बनना चाहिए बुलिश इनगल्फिंग, और यहाँ से क्या होता है कि मार्केट का सिनेरियो जो होता है अप साइड में जाने का माना जाता है। तो देखिए भाई, देख लेते हैं एक बार। ये आप लोगों का देखिए, ये एक बड़ा कैंडल बना है और एक छोटा कैंडल बना है। अब ये मत भूलिएगा कि ये कोई ब्लैक स्पिनिंग है, ये ब्लैक स्पिनिंग नहीं है, कुछ उसी तरीके से, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया। चलिए, कभी कभार होता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो मैं कुछ चीज़ सेटअप नहीं करता तो आई डोंट नो कि मेरे को पता होगा। देखिए, इस वाले जगह पे इसने काम किया है, इस वाले जगह पे इसने काम किया है, लेकिन इस वाले जगह पे इसने काम नहीं किया। तो क्या हम इसको यूट्यूब पे या कहीं पर बता सकते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर जाएगा तो भैया ऊपर जाएगा? नहीं, ये काम लायक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। कहीं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ये कैंडल वाकई में हो और वहाँ पर लूप होल भी हो इसका, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए, ये है जगह। यहाँ पर आपका सेम पैटर्न वही बन रहा है। आपका एक छोटा ग्रीन बना है, सॉरी रेड बना है, और बड़ा ग्रीन बना है। ऑलमोस्ट मार्केट के ऊपर जाना चाहिए, पर मार्केट यहाँ पर तो मरा हुआ है और देन उसके बाद फॉल कर गया। किस हिसाब से फॉल किया आई डोंट नो, पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए था। चलिए ठीक है, यहाँ तो हमें लगता है कि मार्केट बंद होने वाला था, तो हमें नहीं पता, ठीक। कहीं और चीज़ ये देखते हैं। तो कहीं और चीज़ अगर हम बात करें, वाह बहुत अच्छा पैटर्न बना, और यहाँ पर वाकई में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बना है और इस पैटर्न को इसने फॉलो किया है। फॉलो करने के बाद ये कितना हमें 38 से लेके 80 पॉइंट दिया, एंड 80 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, और 80 पॉइंट से मार्केट डाउन गया। अब ये डाउन क्यों गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेक्निकल बाद में बताऊंगा। इन टेक्निकल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऊपर जाना चाहिए था मार्केट, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये सब तो उस टाइप के पैटर्न नहीं है, इनगल्फिंग के पैटर्न नहीं है, बुलिश इनगल्फिंग के पैटर्न नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद आपका बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न कहीं ना कहीं, ओके, यहाँ तो मार्केट फॉल कर रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर चलिए, मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा समय जाया करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो फॉलो होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होता है जिसका, उसी पे फॉलो होता है। एक होता है बेयरिश इनगल्फिंग, यानी कि इसका उल्टा अगर हम कर दें, उल्टा करें तो बोले तो
आपका क्या होना चाहिए, आपका एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए छोटा सा, और एक होना चाहिए रेड कैंडल होना चाहिए बड़ा वाला। तो ये अगला प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसी तरीके से पैटर्न बना है, बेयरिश इनगल्फिंग, और मार्केट आपका डाउन साइड में गया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद आपका देखिए सब आपके सामने मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी इसको खोजने में दिक्कत हो रही है, और मैंने पहले सेटअप इसलिए नहीं किया हुआ ताकि ऐसा ना लगे कि वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ सामने मुझे दिख रहा है। यहाँ पर तो नहीं है वैसे, क्योंकि उस तरीके से पैटर्न बन नहीं रहा जिस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए। चलिए, तो वो भी पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, बट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था, फिर ये ऊपर चला गया, वहाँ पर कोई काम नहीं आया ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ भी कुछ इस तरीके से बन रहा है, लेकिन वैसा नहीं, पैटर्न वैसा नहीं है बिल्कुल भी, और कोई काम के लायक नहीं है। देखिए, तो वो वाला जो पैटर्न है, वो पैटर्न यहाँ पर मेरे ख्याल से फॉलो हो रहा है, इस वाले जगह पे। यहाँ पर मैंने ख्याल से मैं दिखा चुका हूँ एक बार इस वाले जगह पे। तो ये थोड़ा सा नीचे गया था, देन उसके बाद ये पैटर्न चेंज हुआ और ये ऊपर साइड में चला गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है दो और पैटर्न होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मैं जल्दी इसको ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि ये उतना वर्दी नहीं है मेरे लिए। इतना फॉलो करूँगा तो बैंक निफ्टी 5 मिनट में जो है ना लाल करता है और 5 मिनट में हरा भी कर देता है, सबको पता है। एक पैटर्न आपका रेड होना चाहिए, ठीक है। एक पैटर्न आपका इन्वर्टेड जो है अप साइड में होना चाहिए, डोजी होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, बट ये ग्रीन नहीं बना है, लेकिन ये पैटर्न कहीं ना कहीं रिकवरी का संकेत दे रहा है। तो ये पहला कैंडल इस लाल होना चाहिए, दूसरा कैंडल ये ग्रीन होना चाहिए, और तीसरा कैंडल आपका अप साइड में होना चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ से माना जाता है कि मार्केट ऊपर के साइड में जाएगा। कुछ आप ये इस वाले सीनेरियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सीनेरियो आपका बन रहा था, यहाँ पर एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, और एक आपका रेड कैंडल बन रहा था, बट ये नहीं बन रहा है, ठीक, यहाँ पर बन रहा है। देन उसके बाद आपका एक सीनेरियो आपका ये बन रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसका मारूबा जो कैंडल है तो ये वर्केबल नहीं है, बट यहाँ पर बन रहा था, थोड़ा सा मार्केट अप साइड में गया था। और इसी तरीके से इसका जो अपोजिट है बेयरिश मॉर्निंग इवनिंग स्टार, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि यहाँ से जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, बट यहाँ भी वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आया। ये तीनों कैंडल ग्रीन रेड, वैसे यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए बट रेड है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वो तीनों कैंडल कुछ इस तरीके से नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट हुआ है और ये नीचे के साइड में गया है इस चीज़ को, ठीक है। और कहीं इधर तो ट्रेंडी है थोड़ा मार्केट, तो इधर से हम लोग हटते हैं, थोड़ा टेक्निकल वाले जगह पे जाते हैं जहाँ मार्केट टेक्निकल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एक बेरिश कैंडल जैसे एक मॉर्निंग स्टार में बनता है, फिर एक डोजी बना है, और या फिर ड्रैगन फ्लाई बना है, डोजी ड्रैगन फ्लाई, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना है। देन मार्केट बुलिश गया, और इसी को लोग आपको दिखा के बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट डेटा की वजह से बुलिश है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा। और इस वाले जगह पे देखिए कि एक बुलिश कैंडल और फिर ये डोजी टाइप का थोड़ा सा स्पिनिंग, एंड देन उसके बाद इसका जो है डाउन साइड रेड बना है। तो इस तीनों कैंडल के मुताबिक मार्केट को डाउन जाना चाहिए था, बट मार्केट रिकवर करके अप साइड में गया। तो यहाँ पर जिसने लिया होगा तो वो फंस गया होगा लगभग अपने ट्रेड के अंदर। तो चलिए, ये तो डेटा आपका अप साइड का है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इस सीनरी में अगर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक का, तो कैंडल स्टिक आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, वही 3 पैटर्न बना है इवनिंग स्टार का, और मार्केट यहाँ से डाउन जाना चाहिए, तो यहाँ से मार्केट बाकायदा डाउन गया है, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल काम करता है मार्केट के ऊपर। और इस वाले जगह पे अगर हम बात करेंगे, इस वाले जगह से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से टेक्निकल बना है, तो मार्केट आपका
अप साइड में गया है थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट की तरह है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ठीक, यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम का जो कैंडल बना है, बहुत अच्छा डेटा के साथ कैंडल बना अप साइड का। तो मार्केट, अगर हम यहाँ का प्रेडिक्शन हमारा है तो मार्केट ये ऊपर के साइड में भी जाना था, तो ऊपर आपका मार्केट ये गया भी है। यानी कि एक चीज़ हमें क्लियर हो गया है, इस वाले जगह पे भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट आपका मॉर्निंग स्टार है और आपका मार्केट इस तरीके से मॉर्निंग स्टार में डोजी बना हुआ और मार्केट ब्रेक किया हुआ, मार्केट ऊपर भी गया हुआ, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार थोड़े बहुत फॉलो हो रहे हैं। लेकिन क्या इसकी ये रिलायबल है बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए? क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी जो है 1 मिनट में 200 पॉइंट 100 पॉइंट अप एंड डाउन करता है और सबको पता है कि वो जब माइनस में आपका पोर्टफोलियो होता है तो आप उसको सह नहीं पाते, उससे एग्जिट कर पाते हैं, हमेशा एग्जिट ले लेते हैं। हमें डेटा पे काम करना है, हमें जो है ओरिजिनल एक वे में काम करना है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आप अगर पोर्टफोलियो देखें किस तरीके से, इस तरीके से गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ठीक, एक कंसोलिडेशन मोड होता है मार्केट के अंदर, एक एक्यूमुलेशन मोड होता है मार्केट में, बोथ आर सेम। ठीक है, एंड उसके बाद आपका अप ट्रेंड का मार्केट होता है, अप ट्रेंड का मार्केट होता है, एक डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है। अप ट्रेंड की जैसे आप ये देख लीजिए, पहले मैं ये ट्रेंड बता देता हूँ, उसके बाद अपन लोग अपने एनालिसिस पे आएंगे जो मैं करता हूँ। तो आप अगर अप ट्रेंड कहेंगे, कभी भी आप अप ट्रेंड कहेंगे तो मार्केट आपका कुछ इस तरीके से क्या होगा, अप साइड में जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, कभी भी अप साइड में जाएगा ना, हमारे पास मेन इशू क्या रहता है मार्केट के अंदर कि ये चलेगा कहाँ तक, जाएगा कहाँ तक, किस लेवल तक जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे गिरेगा, ये इंपॉर्टेंट बात रहता है। तो पहला नंबर हम लोग यही समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड जब भी होता है मार्केट के अंदर तो कुछ इस तरीके से मार्केट आपका चलता है। इस तरीके से चलने का मतलब ये गिरेगा, उठेगा और ये जो है ना सपोर्ट शिफ्ट करते चला जाएगा, सपोर्ट शिफ्ट करते चला जाएगा। यहाँ तक ऊपर जा रहा है ना, तो ये सपोर्ट जो है अप साइड में कुछ इस तरीके से शिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। यहाँ सपोर्ट 1 था, फिर सपोर्ट 2 हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये सपोर्ट ऊपर के साइड में शिफ्ट करता चला जाएगा, तो ये अप ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस शिफ्ट करते हुए चला जाता है। देखिए ये सिनेरियो क्या है, इसका डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ तक था, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ तक, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ तक, कुछ इस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मार्केट का चलना ना चलना, कैंडल का बनना, वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से सही वे में ट्रैक किया जाए, सही वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रैक किया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, ना कि मूविंग एवरेज, ना कि आपका फिबोनाची वगैरह। ठीक है, जब मार्केट आपका साइडवेज रहेगा तो आपको पता रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कि मार्केट आपका साइडवेज है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम मेन मुद्दे पे आए तो सब कुछ यहाँ पर पहले से प्री प्लान्ड है। इट मीन्स कि FIIs को क्या करना है, DIIs को क्या करना है। ठीक है, DIIs यानी कि वो लोग जो म्यूचुअल फंड या फंड हेजर्स वगैरह, उनको क्या करना है, इंस्टीट्यूशन को क्या करना, वो पहले से प्री प्लान्ड है। इट मीन्स कि वो नहीं कि आज 1000 पॉइंट उठा तो कल भी 1000 पॉइंट उठेगा, परसों भी 1000 पॉइंट उठेगा, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगर आज 1000 पॉइंट गिरा है तो कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। उनको पता है कि किस डेट को कहाँ तक ले जाना है, किस डेट को हमें कहाँ रोकना है, किस डेट को हमें किस तरीके से गिराना है, किस डेट को हमें किस तरीके से उठाना है निफ्टी बैंक को, निफ्टी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ना पेशेंस के खिलाड़ी हैं, वो पैसा ऐसे ही नहीं बनाते, वो यहाँ भी सेल करके रखते हैं और वो यहाँ भी सेल करके रखते हैं। तो अगर हम डेली की बात करें ना, जब चीज़ें ऊपर नीचे उठती हैं तो एक वक्त आता है जो मंथ में अपने जगह पे वो चीज़ आके जीरो हो जाती है। ठीक, अब देखिए जो चीज़ें जाती है ना जिस स्पीड से ऊपर, इस स्पीड से ये चीज़ यहाँ से उठा था, लोगों को लगा कि बहुत ऊपर जाएगा, अचानक से इतना गिर गया और वो चीज़ वीक के फर्स्ट में हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो लगभग नेक्स्ट वीक में अगर हम बात करें, वो करके इन्होंने चीज़ को नीचे ला दिया। जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था उस स्पीड से उन्होंने एक दिन में नीचे ला दिया, और जब एक दिन में चीज़ें नीचे आ गई
वो वैसे ही उसका प्रीमियम डिक्रीज हो गया। ठीक, तो लोगों को लगा अरे वाह बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा गेम है, यहाँ से तो ऊपर ही ऊपर 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 जा रहा है, या फिर यहाँ से तो नीचे नीचे जा रहा है। नहीं, उनको 1 महीने के अंदर देखिए जिस स्पीड से नीचे गया था 1 महीना लगा होगा, 15 दिन लगा होगा ऑलमोस्ट। गिन के देख लेते इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 डेज लगा। और फिर यहाँ भी उन्होंने शॉर्ट किया था ना मंथली, तो रुकेंगे नहीं, ले जाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसको साइडवेज लगा लगा के, कैंडल्स का आप रिजेक्शन देखेंगे, साइडवेज लगा लगा के इन्होंने क्या किया, ऊपर के साइड में ले गए और इस वाले लेवल के बीच में मार्केट के लाके एंड करते, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने सेल किया होगा और ज़्यादा। यहाँ पर जब पुट की ऑप्शन बढ़ा, उन्होंने सेल किया पुट को और ऊपर ले जाके इस वीक में इस जगह पे इन्होंने कर दिया। ऊपर का भी जो है ख़त्म करवाया अपना काम, नीचे का भी ख़त्म करवाया। फिर लोगों ने अगर जैसी बाय किया होगा, इस लेवल पे इन्होंने क्या किया, अगेन जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था ना, ऊपर वालों को काट दिया। भले एक तरफ उनको लॉस होगा, लेकिन 100% उनको कभी लॉस नहीं होगा, वो हमेशा प्रॉफिट में चले जाएंगे। उन्होंने नीचे ले गए और किसी भी कॉल वालों को मौका नहीं दिया, लगातार 3-4 दिन नीचे ले गए वो सीधा 2500-3000 पॉइंट। और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। और फिर जब नीचे ले गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे ले गए, अचानक से आप देखिए 2-3 दिन के अंदर 1000 पॉइंट करके वो ऊपर भी ले गए। यानी कि नीचे जो फंसा वो फंसा रह गया और ऊपर जो गया वो ऊपर के साइड में गया। और जब ऊपर पूरा ले गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका खुद का डेटा नहीं होगा, बहुत लो डेटा होगा। अगर मैं डेली जब से पोस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, अगर आप चेक करेंगे ये वाला सीनरी भी पोस्ट किया गया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 दिन इन्होंने नीचे रखा, 2 दिन में इन्होंने चीज़ों को जीरो किया, फिर मंडे से नया फ्रेश बाय किया और मार्केट को ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि फ्राइडे सेशन है ना, फ्राइडे में ये ऊपर ले जाना स्टार्ट किया और फिर ऊपर फ्राइडे का मंडे को फिर अगले दिन गिरा दिया। फिर यानी कि इनके पास प्री प्लान्ड होता है कि 2 दिन 3 दिन उठेगा तो एक दिन गिरेगा या फिर साइडवेज रहेगा, या फिर 2-3 दिन उठेगा तो एक दिन जो है ये गिरेगा या फिर साइडवेज रहेगा। ऐसा इनका प्री प्लान्ड है। अगर ये हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो इनके बैगेज में कुछ नहीं बचेगा। ठीक, इट मीन्स कि अगर हम बात कर लेते हैं कि SBI उठ रहा है, ठीक है, तो SBI को उठने के लिए किसके पास इतना फंड है? आपके पास है, मेरे पास है, नहीं, किसी के पास नहीं है। और फंड हेजर के पास कौन फंड दे रहा है? म्यूचुअल फंड वाले दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप हम में से कोई भी जो म्यूचुअल फंड यूज़ करते हो वो दे रहा है ना। तो उससे वो क्या करते हैं, चीज़ों को हेज करने के लिए पहला नंबर तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जितनी उनकी कमाई है उतनी इसको बाय करके कमाई नहीं है। बाय करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये बढ़ेगा, तो दिन भर में 1 रुपये कमाई होगा। ऑप्शन सेलिंग में दिन भर में 100 रुपये डिग्रेड हो जाता है, दिन भर में 100 रुपये प्रीमियम जो है ख़त्म हो जाता है। तो सोचिए कि कहाँ उसी पैसे को लगा के 1 रुपये बढ़ना था उनको और कहाँ यहाँ पर 100 रुपये की गेन मिल रही है। तो जब इसी चीज़ को शॉर्ट करके SBI में अप एंड डाउन वो बाय और सेल करके इंट्राडे में 50% मार्जिन के साथ, बैंकिंग सेक्टर है उनको जाहिर सी बात उनको प्रोवाइड खुद से होता है, तो वो क्यों करेंगे 1 रुपये के लिए काम? यहाँ से वो चीज़ निकालेंगे, 100 रुपये निकालेंगे, फिर ये जो SBI है ना इसको अगेन वो बाय करेंगे और बाय करके चीज़ों को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स बढ़ेगा तो ओवरऑल तभी उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉक्स बढ़ाने के लिए किसके पैसे आएंगे? उनके, हमारे पैसे होंगे जो हम ऑप्शन सेलिंग में अपना टाइम के साथ में गवा चुके होंगे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब ये सब आपने समझ लिया, अब जो हमारा मेन मुद्दा है उस मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे और वही इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इस मार्केट के लिए, क्योंकि आपको मैंने टेक्निकल उसके अंदर आपको सब कुछ बता दिया। मूविंग एवरेज वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, ना डेमा ना ये में ना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिबोनाची ना ही RSI वगैरह कुछ नहीं। वो कभी कभार काम आता है तो रिलायबल हो जाता है कि काम आ रहा, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका खुद का वॉल्यूम नहीं है तो काम नहीं आएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये वाला इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में होगा। तो जैसे डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है। ये ओल्ड वाला वेबसाइट है, ये अमूमन खुलता नहीं है। लाइव पे क्लिक करना है, लाइव पे क्लिक करने के बाद निफ्टी वॉच पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का आपको पहला नंबर तो आपको चेक करना है 11 अगस्त में, यानी कि जो एक अपकमिंग एक्सपायरी है वीकली। एंड उसके बाद आपको मंथली चेक करना है। अगर वीकली हम चेक करेंगे तो 80,200 पे मार्केट आपका बंद है। 38,240 पे आपका मार्केट बंद है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 3800
38,200 प्लस पे 240 पे बंद है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था 13,21,000, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट उठा तो आपका डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 38,500 के, यानी कि मार्केट के अंदर बाइंग है, FIS ने बाइंग किया है, DIS ने बाइंग किया है, कॉल ऑप्शन बाइंग हुए हैं। इट मीन्स कि मार्केट आपका 300 पॉइंट तो चलना ही चलना है, चाहे वो गैप अप ओपनिंग हो चाहे आपका मार्केट ओपनिंग के बाद हो, चलेगा, उस पर दो राय नहीं है। और अगर एज अ रेजिस्टेंस ये रिएक्ट करता है 38,200, इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो देखिए कहाँ तक गिरेगा, 38,200 पे। ये नहीं कि 500 पॉइंट 1,000 पॉइंट अगर हम डेली बैठो, नहीं, वो डेली नहीं तो कभी कभार होता है। यानी कि 200 पॉइंट आपको जाएगा, इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग होता है, इसके नीचे मार्केट ओपनिंग होता है और नीचे के कैंडल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ तक मार्केट जाना 200 पॉइंट आपको दे के जाएगा सेलिंग में, यानी कि आप पुट बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉल बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट है। नहीं तो इसके बाद आपका 37,600 पे, तो इतना तो वो चलने नहीं देंगे क्योंकि इतनी स्पीड से जब मार्केट मूव करने लगेगा डाउन साइड में अप साइड में, तो उनका वो जो है सेलिंग का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो CMP है। तो वहाँ पर क्या होगा, उस सिनेरियो में उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो इतनी स्पीड से वो नहीं जाने देंगे। वो या तो 38,000 पे रखेंगे या फिर 38,200 पे रखेंगे, और 200 पास होगा तो 38,500 पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अगर ये क्रॉस होता है तो आपको 39,000 पे जाएगा। ये तो हमारा वीकली व्यू हो गया। अगर हम वीकली व्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं तो एक बार वीकली व्यू देखना है और एक बार आपको मंथली व्यू पे देखना है, ठीक है। तो मंथली व्यू पे भी अगर हम बात करेंगे तो मंथली व्यू में आपका 38,500 पे ज़्यादा नहीं है, और ये देखिए 38,000, यानी कि मार्केट कितना भी गिरेगा ना, मार्केट को अगर उठना है तो उठेगा, लेकिन मंथ में क्या होगा, मंथ में दिख रहा है कि 9 लाख जो है उन्होंने शॉर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं 38,000 से नीचे जाएगा मंथ की एक्सपायरी, ठीक है। और यही वाला अगर हम चीज़ बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 लाख ओनली है, यानी कि इनको उतना भरोसा नहीं है अपने ऊपर, इनको भरोसा नहीं उतना, इनको पता है कि मार्केट ये नीचे लेके चले जाएंगे मंथ एक्सपायरी में, यानी कि अगस्त का जो एक्सपायरी होगा 38,000 से नीचे होने वाला है, सबको पता है। इन्होंने अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, वो इस वाले जगह पे 37,000 पे पोजीशन बनाना स्टार्ट किया और 37,500 पे। कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि मार्केट गिरते 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 यहाँ तक गिरेगा। और उठने की अगर बात करें तो उठने के लिए आपका इन्होंने यहाँ भी शॉर्ट नहीं बनाया, यहाँ भी शॉर्ट नहीं बनाया, इनको पता है कि 38 से नीचे मार्केट को ले जाना है। इस हिसाब से अगर कल मार्केट अगर गिरता है, डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग या ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 38 की तरफ आपका मार्केट गिरेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको चार्ट पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट करनी है, चलिए चार्ट पे देखते हैं। देखिए चार्ट पे जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा वो मात्र यहाँ के लिए नहीं है, मैं इस वाले सिनेरियो में नहीं, मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस वाले सिनेरियो पे, यानी कि मैं ड्रॉ करूंगा जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, कि जुलाई के लास्ट तक क्या रहने वाला सेंटिमेंट, और इन द रेफरेंस ये वाला मैं चीज़ लूँगा, ये वाला चीज़ लूँगा, ये वाला चीज़ लूँगा और ये वाला चीज़ लूँगा, यानी कि ये सारे चार्ट इंक्लूड होंगे। और इस चार्ट के हिसाब से हमारा क्या ट्रेंड रहने वाला है वो सब हम लोग बात करेंगे। फर्दर मूव हम लोग बहुत सारी बातें रहेंगी तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। पहला नंबर, अपन लोग अगर चार्ट ड्रॉ करते हैं तो डे का कैंडल लेना है, वीक का कैंडल लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे का कैंडल अच्छा होता है, वीक का कैंडल जो है आपका वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन वीक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट आपका यहाँ पर कोविड में गिरा था और कोविड में गिरने के बाद मार्केट आपका उठा भी है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिकवर कर चुका है। अब जो मेन गेम होगा ना, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरा था ना उस तरीके से रिकवर हुआ था, मेन गेम आपका इन जगह पूरा। अब देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन, ये वीकली मार्केट है, जबकि वीक के हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट उठा था उस हिसाब से मार्केट को कहाँ होना चाहिए था, 42,000 45,000 50 पार होना चाहिए था, बट ये 38,000 पर अभी तक रुका हुआ। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चलने का मतलब यही है कि आपका शॉर्ट किया गया है मार्केट को, यानी कि जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, उसको शॉर्ट किया गया है। तो डे के हिसाब से मेरे को लेना है कि यहाँ पर इन जगहों पे क्या सेंटिमेंट रहने वाला मार्केट का, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं पीछे का थोड़ा सा ट्रेंड
ट्रेंड मेरे को ये नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता कि सेंटिमेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन जगहों से पता लगाऊंगा सेंटिमेंट क्या रहने वाला, एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहले मैं इसका कलर चेंज कर ले, कलर इसी को रहने दो आप, और इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। होप सो विजिबल है ये। तो आपका देखिए इसके ऊपर जो है ना, ये आपको अपना ईमानदारी टेस्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपके अंदर कितनी फीलिंग है। ठीक, एग्जैक्ट हमने कुछ चीज़ें नोट किया है ना। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने कुछ चीज़ें, और इसको हम थोड़ा सा इस वाले लेवल पे लाएंगे, इस वाले लेवल पे लाएंगे, इस वाले लेवल पे, ठीक है। इस वाले लेवल पे हमने लाएंगे। अब देखिए इस वाले लेवल पे लाने का मेरा मकसद क्या है, थोड़े से इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये डे का कैंडल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, देन इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड में गया था। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन ब्रेक कर रहा है और कंसोलिडेशन मोड में, और पहले मार्केट गिरा भी है लेकिन कंसोलिडेशन मोड में, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर इसी वाले लेवल से ऊपर उठा है, कभी भी दोबारा लेवल नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और देन उसके बाद ये मार्केट फॉल किया है इस वाले लेवल को, तो अच्छा फॉल करने के बाद नीचे देखिए इस वाले सपोर्ट से मार्केट उठा है ना। और फिर इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है। इसी सिनेरियो को मैंने ध्यान रखते हुए, देखिए इसी सिनेरियो को ध्यान रखते हुए जब जब इसने ब्रेक किया तब तब ये बुलिश रहा है, ब्रेक किया है तो ये देखिए नीचे से रिट्रेस के अपसाइड में तो बुलिश रहा है। देन उसके बाद इसने ब्रेक करके ऊपर मार्केट रहा है। देन ओवरऑल अगर बात करें इसके नीचे है तो इसके नीचे रहा है, इसके ऊपर है तो मार्केट इसके ऊपर रहा है। यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं पोजीशंस के ट्रेड आ रहे हैं अप एंड डाउन के, ठीक है। और इसी में आपका गेम होगा लाइव मार्केट में FII DIS कर क्या रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इनका इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, पार्ट अलग अलग बनाऊंगा तो उसको देखने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आप लोग देखते रहिएगा। देन इसके बाद इसने ब्रेक करना है ना, इस वाले लेवल को इसने ब्रेक करना है। एक और मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा इस वाले लेवल को लेके, कि इस वाले लेवल को इसने ब्रेक करना है तो ऊपर की तरफ है। इस वाले लेवल को इसने ब्रेक किया और सपोर्ट लेके 35,900 का सपोर्ट लेके जो मार्केट गया है बम्प अप साइड में, वो बहुत अच्छा गया। क्या हमें पता था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा? देखिए क्या हम पीछे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के पता लगा सकते हैं कहाँ तक आपका प्रेडिक्शन सक्सेसफुल रहेगा और कहाँ से ये गिरना स्टार्ट होगा, या कहाँ से ये आपके अकॉर्डिंग तक ही रहेगा? देखिए तो मैंने एक लाइन और निकाल लिया है, इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास दो टारगेट होगा। पहला टारगेट हमारा अप का होगा, तो अप का हमारे पास जो टारगेट रहेगा ना, वो कुछ इस तरीके से टारगेट रहेगा। हमें ज़्यादा टारगेट नहीं लेके चलना, हमें लेके चलना है कुछ इस तरीके से टारगेट। यानी कि हमने इंक्लूड किया है इन जगहों के टारगेट जहाँ पर ये क्लोजिंग है कैंडल्स की। देखिए आपको मैं पहले दिखा लेता हूँ। जहाँ पर क्लोजिंग है कैंडल की, यहाँ पर क्लोजिंग है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। और फिर आपका देखिए इन वाले जगह पे इस कैंडल की क्लोजिंग है, कंसोलिडेशन है, क्लोजिंग है। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका मार्केट फॉल भी किया है, इसलिए हमने इसी को प्रेफर किया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा? यहाँ से नीचे भी तो गिर रहा है। इन जगहों से ये नीचे जो हमारा पहला R1 है, यहाँ से नीचे भी तो गिरा है जहाँ हमने ड्रॉ किया। तो बिल्कुल हमारे पास तीन लाइन जो है ड्रॉ करनी पड़ेंगे। तीसरा लाइन क्या है? तीसरा लाइन ये है कि हमारा प्रेडिक्शन डाउन भी हो सकता है। डाउन एंड पे इसकी डाउन गया तो हमारा डाउन का टारगेट क्या होगा? तो हमारे पास जो डाउन का टारगेट होगा ऑलमोस्ट आप देख लेंगे, डाउन का टारगेट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, फिर भी है इस वाले सपोर्ट पे आपका टारगेट है, ठीक। इसको हमने
अगर आपका मार्केट फॉल करता है, पहले हम तो इंट्राडे में सारे काम कर रहे हैं ना, एक डे के कैंडल पे, अगर आपका मार्केट फॉल करता है इस जगह पे, तो आपका मार्केट कहीं ना कहीं 900 से लेकर दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 पॉइंट गिर सकता है। देखिए इस जगह पे यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गिर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गिर रहा है, कहीं ना कहीं इस वाले से एज अ 750 पे 35,750 से मार्केट आपका इस वाले लेवल तक गिरा है। तो अगर गिरता है मार्केट तो कहाँ तक गिरेगा, तो हमने गिरने वाला भी लेवल लगा दिया कि कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, कहीं ना कहीं अगर गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा। ठीक, और आपका कहीं ना कहीं देखिए ये हमारा जो बीच वाला R1 है पहले हम बता दें, और ये R2 है और ये S1 है जो कि नीचे गिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर मार्केट गिरा है तो नीचे की साइड में गिरेगा। यहाँ पर देखिए इस वाले लेवल से गिरा है, हम कितना भी वेट कर लें, वेट करने के बाद गिरा है तो यहाँ तक गिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि मार्केट जितना भी गिरा है ना इधर के साइड में, इन्होंने इसको टच नहीं किया, या एक बार टच किया लेकिन इसको टच नहीं किया। ठीक है, इसने टच नहीं किया, इस लाइन को हमेशा ये ऊपर की साइड में जाना चाहे, इसने भी टच नहीं किया, ऊपर साइड में ये जाना चाहे तो ऊपर भी गया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसने लो को ब्रेक नहीं तोड़ा है ऑलमोस्ट। अगर हम और बात करें आपका, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इस वाले लेवल से आपका मार्केट गिरा है तो यहाँ तक आपका मार्केट गिरा है, तो अगर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 3500 700 से भी हमें ट्रेड मिलता है, 750 से भी हमें ट्रेड मिलता है डाउन साइड में गिरने का, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पास 250 पॉइंट मिल रहे हैं डाउन साइड में जाने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं कि ये पेशेंस का गेम है, यहाँ पर पेशेंटली वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है अपने ऊपर। ये नहीं कि आपने आते ही बिन कुछ देखा नहीं आपने ले लिया कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इस वाले लेवल से ऊपर उठ रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये ऊपर की साइड उठ रहा है लेकिन बहुत टाइम लगा रहा है उठने में। या फिर इस वाले लेवल से अगर ये मार्केट गिर रहा है या इस वाले लेवल से मार्केट गिर रहा है तो गिरने में कहीं ना कहीं ये टाइम लगा रहा है, तो नीचे का भी टारगेट लगने में आपका टाइम लग रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पहला नंबर, तो डे का कैंडल हो गया। ठीक, तो डे के कैंडल पे हमें पता चलता है कि उतना मज़ेदार नहीं है ट्रेडिंग में। लोगों को लगता है थोड़ा बहुत कि हम 5 मिनट के लिए काम करते हैं, 10 मिनट के लिए काम करते हैं। देखिए आधे घंटे में काम कर रहे हैं तो आधे घंटे का आप लोग कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखें। 1 घंटे का मिनिमम जो है ना, आप 1 घंटे का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखें, फिर 5 मिनट वाला उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं, ताकि आपको एक्यूरेसी जो मिले वो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से मिले। अब वो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से कैसे मिलेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर तो हमने 1 आवर का कैंडल किया। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि हमारा जो मार्केट का सिनेरियो है वो किधर के साइड में रहने वाला है। ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता। ये 2022 आ गया, मार्च आ गया, और ये आपका ठीक है जुलाई। ठीक है, तो इन जगहों पे हमें पता करना है, लेकिन हमें नहीं पता कि किधर के साइड में मार्केट का सिनेरियो रहने वाला है। तो पहला नंबर हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ही कंसीडर करेंगे कि मार्केट का सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। तो 1 आवर का हमने कैंडल लिया हुआ, तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया सेम एज प्रीवियस, और यू विल हमने मार्क कर लिया। हमें देखना है इन डे में कैसा मार्केट चलने वाला है। तो सबसे पहले ओपनिंग हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग है 9:15 पे हो जाता है, 9:08 पे हो जाता है, पता चल जाता है। तो हमको पता है कि आपका कुछ इस जगह पे है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस जगह पे मेरे को पता करना है, इस जगह पे। तो मैं इसको ज़्यादा फर्दर मूव नहीं करूँगा। इसको मैं रखूँगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ब्रेक अपसाइड का, यहाँ से ब्रेक अपसाइड का, यहाँ से ब्रेक अपसाइड, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से डाउन भी गया, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर भी रहा है कई घंटों तक। अगर आप देखिए ऊपर भी रहा है,
एंड देन उसके बाद ये ब्रेक 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 जब जब करता है, ऊपर नीचे इसी लेवल पे रहता है और मार्केट अप साइड में चला जाता है। और कहीं ना कहीं अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो इस फेज को हम लोग कंसोलिडेशन के फेज में भी कह देते हैं कि यहाँ पर आपका ट्रेडिंग नहीं बनता, अप एंड डाउन कर रहा है। तो ठीक, ये कैसे पता चलेगा मैं आपको सब लास्ट में बताऊँगा, बस याद दिला दीजिएगा मेरे को। ठीक है, यहाँ आपका सपोर्ट ले रहा है बहुत अच्छा वाला, मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को ध्यान रखना था, हमें रखना था यहाँ से अगर मार्केट उठा है या गिरा है तो किस स्पीड से कहाँ तक आपका मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। तो हमें सिर्फ ऊपर का सिनेरियो लेके चलना है। तो हम अभी डाउन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुलिश लेके चल रहे हैं अपने मार्केट को। तो बुलिश लेके चलना है तो हमने कहीं ना कहीं अपना टारगेट लगा दिया कि यहाँ तक हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट है। किस चीज़ को हमने क्या बेस लिया है, ये टच कर रहा है ये और ये। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए इससे उठा था, यहाँ पर देखिए यहाँ से उठा था तो यहाँ पर देखिए, एंड देन उसके बाद यहाँ से उठा था तो इस वाले जगह पे देखिए, और यहाँ से उठेगा तो इस वाले जगह पे देखिए। यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट कितना है 33,199, यानी कि 33,200 से लेकर 34,000 यानी कि 700 का पॉइंट का रैली है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, हम गिरने की बात नहीं कर रहे हैं। गिरने की अगर हम बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ की ओपनिंग और नीचे की साइड में जाता है तो नीचे हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब इसी को हम ऐसा आपको बेरिश में भी करना है, बुलिश में भी करना है। इसी को हम क्या करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 मिनट के जब हम टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है 5 मिनट में। ये ऑलमोस्ट लोग जो टेक्निकल जो कैंडल्स फॉलो करते हैं वो 5 मिनट के अंदर करते हैं। तो हमें 5-5 मिनट के अंदर वाला भी ट्रेड हमें मिल जाएगा देखने को। ठीक, तो 5 मिनट के अंदर का थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड होता है डिस्प्ले पे करने में, लेकिन मैं आपको तब भी शो कर देता हूँ। देखिए 5 मिनट के सिनेरियो में मैं इसका कैंड एक लेता हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन कलर में। ग्रीन, आई लव इट। करेक्ट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा मैं करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है, मैंने बुलिश अभी मार्केट को लेकर चला हुआ है, डाउन नहीं। यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, इसी लेवल को टच कर रहा था बार बार। एक बार ब्रेक भी किया है लेकिन ये गैप डाउन अगले दिन ब्रेक किया, फिर अगले दिन ब्रेक करके बहुत अच्छा अपसाइड में मूवमेंट दिया। देन उसके बाद फिर इसी बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इसने ब्रेक किया, फिर अच्छा मूवमेंट दिया, फिर इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपका मार्केट डाउन साइड में गया। यही वाला सेम कंपटीशन जो है यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसने चला, इस वाले लेवल को हमने टारगेट रखा। ऑलमोस्ट हमने टारगेट कितने का रखा, हमने टारगेट रखा 150 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं रखा, 150 पॉइंट का रखा। और हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन की वैल्यू 70-80 पॉइंट बढ़ गया होगा। और देन उसके बाद यहाँ से ये गिरा तो ये नीचे की साइड में गया, ऊपर भी गया था, नीचे भी गया था। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसी लेवल से टारगेट आपका यहीं पर लगा। फिर अगर ये चलता है इसी तरीके से मूव करता रहता है धीरे धीरे, तो देखिए आपका मूव करता रहेगा धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर आपका एक ट्रेंड है, अप साइड का ट्रेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड की जो बातें निकल के आती है, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था, यहाँ पर ट्रेंड है अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब तक आपका टारगेट यहाँ लगा, फिर मार्केट फ्लैश पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जज्बात बदल दिए आपके। फिर नेक्स्ट डे इसने किया है और ऊपर रहा इसी लेवल के ऊपर, और इसी लेवल के ऊपर आपका मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। यानी कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर बहुत तगड़ा। ठीक, और फिर इसने इसी चीज़ को ब्रेक किया था। मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन फेज क्या था 33,199 टू 33,103, यानी कि 100 ऑलमोस्ट जो है 100 पॉइंट के बीच में आप अगर देखेंगे कंसोलिडेट आपका मार्केट हो रहा था। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद जो इसने ब्रेक किया है, जो इस कंसोलिडेशन के बाद इन्होंने जो ब्रेक किया है,
ठीक है। ब्रेक करने के बाद अगर हम बात करें तो अब देखिए कैंडल स्टिक यहाँ पर पैटर्न वो फॉर्म हो रहा है, इवनिंग स्टार यहाँ फॉर्म हो रहा है। देखिए इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है, बट मार्केट तो नीचे गया ही नहीं, मार्केट तो ऊपर चला गया कंसोलिडेट करके। तो यहाँ कंसोलिडेट किया, इसी लेवल को इसने पार किया जो मैंने सब एज अ सब रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। और आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के ये वाला जाता है कि आपने जो भी एंट्री किया इस लेवल पे, आपका जो एसएल होगा जस्ट बिलो योर एंट्री, जस्ट बिलो आपकी पहला नंबर एंट्री इतनी परफेक्ट होना चाहिए कि एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एसएल आपका होता भी तो बहुत मिनिमम होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करिए, ये नहीं कि अगर जैसे आप ड्यूटी करते हैं तो 7 से 8 घंटा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 1 से 2 घंटे कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए कि कैसे कहाँ तक जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो अगर आप एसएल भी लगाते हैं आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मार्केट अप एंड साइड में है तो कभी भी इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेगा, बिलो ब्रेक नहीं करेगा और ये धीरे धीरे ऊपर की साइड में शिफ्ट होगा, आपका टारगेट ही लग जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आप देखिए तो मार्केट आपका आया गया ऊपर की साइड में आपका 150 पॉइंट का मार्केट ने आपको रैली दे दिया है। और इसने कभी भी देखिए नीचे का सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को शिफ्ट करता चला गया। डाउ ऑर्डर जो है ये आई थिंक इसको डाउ ऑर्डर ही कहते हैं, डाउ स्ट्रेटजी कहते हैं इसको। ये अपसाइड में इस तरीके से गया है। ठीक, ये सारे के सारे माइंडसेट गेम है। माइंडसेट गेम क्या है, अब लोगों को लगेगा कि यहाँ से गिर रहा है, फिर लोगों को लगे उठ रहा है, फिर लगेगा गिर रहा है, फिर लोगों को उठ रहा है और इसी तरीके से ऊपर लेके मार्केट को चले गए। हमारे हाथ कुछ नहीं आया। मॉर्निंग में जो हमारे पास डेटा था ना, डेटा के हिसाब से कि मार्केट कैसा रहने वाला है कैसा नहीं रहने वाला है, तो ये कब का डेटा है ज़रा हम देख लेते हैं क्या ये डेटा वाकई में वर्क करता है। तो ये है आपका ऑलमोस्ट जुलाई 30 जुलाई का डेटा है। तो 30 जुलाई में क्या हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। कैश मार्केट में आप लोगों का 29 जुलाई को 29 जुलाई ने जून में हमें देखना 29 जून को, तो 30 जून को 30 जून को आपका कैश मार्केट में क्या हुआ था, बाय हुआ था लास्ट में। जबकि मार्केट गिरा था इन्होंने बाय किया था कॉल ऑप्शन, क्या किया था, बाय किया था कॉल ऑप्शन एक्सपायरी को। तो 1 जुलाई को क्या रहने वाला है सेंटिमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था। तो 29 जुलाई में इन्होंने क्या किया है, मार्केट को साइडवेज में रख के आप ले जाके नीचे ले जाके ओवरऑल इन्होंने 10,000 के प्लस यानी कि 10,000 प्लस करोड़ की बाइंग किया है कॉल में। मार्केट आपके नेक्स्ट डे सामने है। गैप डाउन ओपनिंग कहाँ हुआ था, तो 333 पॉइंट से मार्केट ने लो लगाया 33,100 यानी कि ऑलमोस्ट ओपनिंग आपका जो है 200 पॉइंट की ओपनिंग डाउन में, यानी कि 200 पॉइंट माइनस में मार्केट ओपन हुआ। जिसने भी ग्रैब कर लिया डेटा के हिसाब से उसने, मैंने भी आपको ग्रैब किया था, मैंने आप लोगों को बताया था डेटा के हिसाब से, बट मैं यहीं तक निकल गया था क्योंकि उतना मेरे को वो नहीं होता, सेंटिमेंट का लालच नहीं होता, क्योंकि मैं समझ गया मार्केट क्या चलने वाला, जीवन भर चलेगा मार्केट। ठीक, और ये आपका देखिए कोई माइकल लाल नहीं है इस चीज़ को बताने वाला, ये आपका ऊपर ही गया है क्योंकि 10,000 करोड़ कॉल बाय करना, कॉल की क्वांटिटी बाय करना और उधर पुट शॉर्ट करना तो जाहिर सी बात है, और फ्यूचर जो है वो शॉर्ट करना जाहिर सी बात है। वो नीचे के साइड में नहीं ले जाएंगे, ऊपर की साइड में ले जाएंगे, वो बाद में नीचे गिराएंगे, उसकी बात अलग है। ठीक, तो उस चीज़ को मैंने आपको शो किया हुआ डेटा, और देन इसके बाद आप ऊपर देखिए यहाँ पर आपका डेटा भी रिलायबल है और आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है उसी तरीके से। और देन उसके बाद आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना, तो काम करते 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 हमें इस वाले बैंड के ऊपर कहाँ तक काम करना है। ठीक, तो देखिए इस वाले बैंड के ऊपर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट रखना है, या फिर कहीं ना कहीं हमें इस वाले लेवल तक टारगेट रखना है। तो अगर हम यहाँ से चल भी रहे हैं तो यहाँ पर आपका टारगेट लग रहा है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपका टारगेट लग रहा है 150 पॉइंट का टारगेट लग रहा है आपका यहाँ पर। अगर हम 100 पॉइंट भी निकाल रहे हैं बहुत सही है। एंट्री कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मार्केट के अंदर एंट्री कैसे करना इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो मार्केट के या तो ट्रेंड अप होगा या फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। ठीक,
जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं उसका फेलियर भी होता है, उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है। अगर मार्केट आपका ऊपर जाके फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट को ना तोड़ के फिर ऊपर चले जाए तो आपको एंट्री सेकंड वाले सपोर्ट जहां पर आने वाला है, कोई सा भी कैंडल आ रहा है सपोर्ट लेने, यहाँ पर आपको बाय कर लेना है और एसएल आपको सपोर्ट लगा के छोड़ देना है। और देन उसके बाद ऊपर या नीचे की कोई बात नहीं, एसएल आपका ज़्यादा 8 से 10 पॉइंट का होगा। मेरा भी एसएल इतना ही होता है 8 से 10 पॉइंट का, यानी कि आपने अगर 100 लॉट लिया, 1000 लॉट लिया तो आपका 8000 बनेगा, 100 लॉट लिया आपका 800-900 बनेगा। अगर इस हिसाब से अगर आपने इनटू किया है तो 8 पॉइंट एसएल है, 100 क्वांटिटी है, तो आप समझ लीजिए। ठीक, 1000 क्वांटिटी तो 8-10 हज़ार का एसएल बनेगा आपका। आप अगर यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एसएल आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आपका एसएल के वहाँ पर एंट्री और क्लोजिंग होगा। बट इस सिनेरियो में यहाँ पर आपके पास गलत हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ तो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ और ये मार्केट नीचे जाके आपको एंट्री का मौका देता है और आपने एंट्री कर लिया, आप बाय सेल कर दिया है और आपका मार्केट देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2-3 सिनेरियो है। वो सिनेरियो क्या है, यहाँ पर आपको चिल्ला के प्राइस एक्शन बोल रहा है कि सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। दिमाग में बात घुसा लीजिएगा, बेयरिश इनगल्फिंग, सेल है, मार्केट सेल है, मार्केट सेल है, लेकिन आपने सेल किया मार्केट। और ये भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है कि मार्केट ने जो है यहाँ तक इस सपोर्ट को जो इसने सपोर्ट पहले तोड़ा था और फिर ये एक बार नीचे गया, फिर ऊपर गया और कुछ इस तरीके से नीचे जाने के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर इस कैंडल पे, इस नेक्स्ट वाले कैंडल पे अगर आपने बाय कर लिया पुट को और आपने जो एसएल नहीं लगाया इस लेवल को ऑलमोस्ट, तो आपका जो है मार्केट नीचे तो गया लेकिन आपका एसएल हिट होगा, बहुत ज़्यादा लॉस में आप जा सकते हैं। तो एसएल आपका कहाँ तक है, एसएल आपका 3399 पर एसएल होना चाहिए था। ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ बन रही थी, एंट्री बन रही थी 33,170 और 180 की तरफ एंट्री बन रहा था। यानी कि आपका एसएल जब मार्केट मूव होता है तो वही 10 to 15 पॉइंट का मार्केट मूव होता है, यानी कि 10 से 15 पैसा मार्केट मूव हो रहा है तो आपका जो है एसएल भी 7 से 8 पैसे का, 7 से 8 रुपये का एसएल बनता है। यानी कि आपका 100 रुपये वाला जो चीज़ है ज़्यादा 5 या 6 रुपये मूव करता है, या फिर 200 का चीज़ है तो 8 से 9 रुपये मूव करता है। इस तरीके से आपको एसएल रखनी थी और अगर आपका एसएल हिट हो रहा है आप दूसरा पोजीशन ट्राई करिए। ठीक, आपको दूसरा पोजीशन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, जो चीज़ चला गया है उसे हमें लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको अगर लॉस हुआ है तो आपको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि लॉस हो गया नहीं इसको छोड़ दो या फिर भगवान भरोसे छोड़ दो या भगवान हमारे साथ नहीं दे रहे, हमने लिया तो माइनस में जा रहा है, नहीं। ऐसा सबके साथ होता है और सब लोग ये बात इसलिए कहते हैं ना कि वो चीज़ें झेल चुके होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक दिन मैंने 40 50 के, जब मैं शुरुआती दिन में काम करता था 40 के 50 के मैंने ऐसे लिए हैं और शेयर भी किया है मैंने। और मेरे को लगता था आज तो ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया, इसको मैं छोड़ देता हूँ और इसको बाय करता हूँ और इसको बाय करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो सिनेरियो अपने आप को संभालने का होता है, अपने आप को रोकने का होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ इंपॉर्टेंट है। अपने कैपिटल को बचाना, क्योंकि कैपिटल बचाना आपके हाथ में है, लॉस करना आपके हाथ में और प्रॉफिट करना भी आपके हाथ में। तो कैपिटल जितना बचा सके कैपिटल को बचाएं, प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। तो कैपिटल अगर बच गया तो प्रॉफिट 100% होगा, अगर कैपिटल नहीं बचा तो आपका लॉस तो होगा ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, और यहाँ पर भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा था, बट ये तो ट्रेंड आपका अप साइड में है। तो हमने ये बात कर ली सिर्फ और सिर्फ इधर के साइड में। क्या ये इधर के साइड में भी लागू होता है जो हमने प्रीवियस काउंसिल किया है? तो ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में इन्होंने कंसोलिडेट किया था और जो कैंडल स्टिक से वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के बीच में, जब कंसोलिडेशन का पीरियड होता है ना, ज़्यादा 70-80 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेशन होता है। और जब मूवमेंट आता है ना, बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो आपका 70 से 80 पॉइंट, ज़्यादा 100 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेशन होगा। जब भी कंसोलिडेशन होगा, निफ्टी बैंक का जो है कंसोलिडेशन 100 पॉइंट के अंडर होगा। और जब भी 100 पॉइंट के अंडर कंसोलिडेशन होगा, वो कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस सिनेरियो में आपको पूरे दिन भर वेट करना था,
सुबह से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, आपको डेटा के हिसाब से चलना था, चलिए। फिर ऊपर जैसे ही बजा 11, ठीक है, और जैसे ही बजा यहाँ पर 10 बजा होगा, 10 के बाद इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट वेट कराया 1.5 से 2 घंटे वेट कराया। आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक कितनी पैटर्न फॉर्म हुई है, और फिर उसके बाद इन्होंने जो सेल किया है मार्केट को, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें, कभी भी ये बाय सेल करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी वीडियो के आगे, तो जब ये बाय सेल करेंगे, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड है। कंसोलिडेशन अगर मोड है तो कितने प्राइस तक कंसोलिडेशन है, 33,018 पे, और नीचे एक साइड में 32,800। यानी कि इन्होंने 150 पॉइंट में यहाँ पर कंसोलिडेट किया अपने आप को, ठीक है। ये तो मार्केट का लास्ट है और ये पूरे दिन भर ऐसा ही रहा है ना। फिर इन्होंने इस वाले लेवल अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट किया, और 50 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद जब ये ऊपर गया है तो ये ऊपर आपका इसी लेवल को ब्रेक करके 350 को ब्रेक करके मार्केट को 600 तक ले गया, ऑलमोस्ट 600 तक मार्केट ले गया। यानी कि 200 पॉइंट तो आराम से आपका 250 पॉइंट तो आराम से मिल गया, 250-300 पॉइंट आराम से आपको मिला है। तो मार्केट प्री प्लान्ड होता है, एक तरफ जो है नहीं चलता, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, नहीं। ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है एक दिन मार्केट बुले, 2 दिन मार्केट बुले, 3 दिन मार्केट बुले, तो चौथे दिन आपका मार्केट गिरने वाला है। अवेयर हो जाइए, आप पुट लेके आराम से चुपचाप बैठ जाइए। अगर पुट में लॉस है ना, इस चीज़ को, उसको एवरेज करिए, 5वें दिन वो गिरेगा और आपकी पुट की वैल्यू 10 टाइम 12 टाइम्स होगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, होगा ही होगा। मार्केट एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, एक दिन साइडवेज लग गया, फिर एक दिन गिरा, आपने फिर क्या किया, एक कॉल लेके बैठ गए। कॉल के अंदर अगर लॉस है उसको एवरेज करिए, आपको कॉल 10x दे के जाएगा। यहाँ पर होता ही ऐसा है, चीज़ों को जीरो करना है, दोनों तरफ मूवमेंट देके। अगर इन्होंने दोनों तरफ अगर मूवमेंट दिया है पूरे दिन पर, तो चीज़ यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो हो रहा है दोनों तरफ से, तो उस जीरो को आपको फ़ायदा उठाना है। सस्ती चीज़ों को खरीदना, ज़्यादा महंगी चीज़ों को नहीं करना। आपने 300 का 400 का खरीद लिया प्रीमियम, वो किसी काम के लायक नहीं, वो आपका गिरेगा गिरेगा, उठेगा नहीं, वो गिरेगा गिरेगा। हाइपर करके वो सेल करेंगे, और जब इन सिचुएशन में वो हाइपर करके सेल करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू अगर 300 होगी ना, तो बायर्स इतने मूर्ख हैं कि वो वैल्यू 320 पे उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि ऐसा हमें शो करता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो 320 ही शो करता है बजाय 300 के। और जैसे ही हमने बाय किया, 2 सेकंड रुके, मार्केट का मूवमेंट हुई है, वो 320 से लेके 300 पे आ गया, हमें सेकंड के अंदर पता नहीं चलता, क्योंकि वो हाइप करके चीज़ों को बेचते हैं। तो मूवमेंट जब साइडवेज हो तो हमें हाइपर वैल्यूज को कभी भी बाय नहीं करना, चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो। अब जो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैंने तो यहाँ पर 1 2 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करके देखा, इसी तरीके से आप जो है ना 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, जितना कन्वीनियंट हो सके, जितना मूविंग एवरेज अवॉइड करना है, जितना आपको RSI MACD वगैरह अवॉइड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, आप उसको अवॉइड करके आप जितना हो सके लाइन 4 लाइन 5 लाइन अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, अलग अलग डे के ऊपर, अलग अलग आर यानी कि टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 मिनट का, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब हमारे पास बात आती है कि लाइव मार्केट में FII DIIs क्या कर रहे हैं, जो मेन बात है हमारे पास, या फिर नेक्स्ट डे वो क्या करने वाले हैं हमारे पास, वो मेन बात कैसे निकल के आएगा। चलिए चलते हैं इसको लेके आपके लीडिंग स्टॉक्स के ऊपर। निफ्टी में भी यही बातें फॉलो करनी है, बैंक निफ्टी में भी यही बातें फॉलो करनी है। जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उनको पहले नंबर तो कुछ इस तरीके से बना लेना है। वैसे इसके 12 बैंक है और निफ्टी के अंदर 50 हैं, जो 12 बैंक इंक्लूड करके 38 अदर स्टॉक्स हैं, ठीक है। और निफ्टी 50 के अंदर इसके अंदर 12 बैंक है, जिसमें से जो लीड करता है HDFC ICICI SBI एक्सिस कोटक। इनको तो पहले छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ले लेना है, कुछ इस तरीके से आपको करना है, आपको कुछ इस तरीके से बना देना है, फ्रेम ऐसे बना देना है, ठीक है। एक नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आप लोग बना सकते हैं इसको,
और यहाँ से आप इसको ये क्रॉस हेयर ये सब हटा सकते हैं और यहाँ पर आप जो है इस पर सेलेक्ट करके इस पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं SBI। आपने SBI सर्च कर लिया, SBI पे क्लिक कर लिया तो आपको SBI का यहाँ पर चार्ट दिख जाएगा। इसको बड़ा करना है, बड़ा करके भी इस जगह पे बड़ा करके आप इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं। आपको बैंक निफ्टी अगर लगाना है तो आपका 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ इस तरीके से आप बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं और अलग अलग इसके लीडिंग स्टॉक्स भी लगा सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चल रहा है बाकायदा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, कुछ इस तरीके से सबको आता है ये चीज़, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इनके बारे में चेक कि हमें FIDIs का क्या पता चलेगा, मार्केट का सिनेरियो। तो HDFC बैंक सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद ICICI है, SBI है, एक्सिस है एंड कोटक है। तो जब हम लाइव मार्केट में होंगे इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके डिमांड और सप्लाई में मार्केट डेप्थ देखना है। तो जब हम मार्केट डेप्थ देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, वो है यहाँ के टोटल नंबर्स ऑफ बायर्स और टोटल नंबर्स ऑफ सेलर। आपको जो है ना 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में आपको पता चल जाएगा कि FIDIs क्या कर रहे हैं और क्या मूवमेंट कल रहने वाला है। यानी कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे में क्या मूवमेंट रहने वाला है, 1 से 2 बजे के बीच में आपको पता चल जाएगा। फिर जैसे 2 से ऊपर टाइम जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें बाय सेल कर चुके होते हैं। जब ये बाय सेल चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पर आपका कंसोलिडेशन मार्केट मोड में रहता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको फेक वैल्यूज नज़र आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर 5 लाख सेलर है, 2 लाख बायर है, ठीक है, और ये 1 घंटे तक कंटिन्यू रह रहे हैं और इनकी बाय और सेल की वैल्यू के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 से 2 रुपये के बीच में डिफरेंस है, ज़्यादा 1 से सवा पैसे के बीच का डिफरेंस है बाय सेल में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर चीज़ों को सेल किया जा रहा है। और मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट डे डाउन साइड रहने वाला है। यानी कि FIIs क्या कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं धीरे धीरे और कॉल शॉर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये सिर्फ और सिर्फ हम HDFC बैंक को देख के अनुमान नहीं लगा सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, हमें यही सारे मेथड 1 घंटे तक आपको क्या करना है, आपको बार बार जो है यहाँ पर डेस्कटॉप खोल लेनी है, बार बार ऐसे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करके और पोजीशन लेने से पहले इसको आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सेलर ज़्यादा है बायर्स कम है, इसी तरीके से आपका SBI में सेलर ज़्यादा है बायर्स कम है, ठीक है, बायर्स कम है सेलर ज़्यादा है, इसी तरीके से एक्सिस में, इसी तरीके से आपका कोटक में, ये सारे अगर सिनेरियो फॉलो हो रहे हैं कि सेलर ज़्यादा है और बायर्स कम है, तो आप कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा के चलिए कि स्टॉक्स के सेल हो रही है और मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग या फिर मार्केट ओपन होते ही गिरेगा कल और ये सेटलमेंट आपका गिरेगा ही गिरेगा। ये सारे लोग जो नॉर्मल ट्रेडर है ये सब ट्रैक नहीं करते, वो टेक्निकल के ऊपर बहे हुए हैं, इस तरीके से बहे हुए हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, वो कहीं काम नहीं आएगा। ये आपका हमेशा काम आएगा, हमेशा, क्योंकि डेटा ही काम आता है। आप कितना भी पेड़ पे ऐसी कुल्हाड़ी मार लो कटेगा नहीं, जब तक धार जो है कुल्हाड़ी का जो एक्स है, आई थिंक एक्स कहते हैं उसको, जब तक ये पैना ना हो। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। तो उसी तरीके से आपका बाय केस में अगर टोटल नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है दोनों तरफ और सब में है, लगभग इसके जो लीडिंग स्टॉक्स है सब में है, तो आप समझ लीजिए कि चीज़ों को बाय कर रहे हैं, ये चीज़ों को ऊपर ले जाएंगे। ठीक, कहाँ तक ऊपर ले जाएंगे, किस हद तक ऊपर ले जाएंगे नेक्स्ट डे आपको पता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फटाफट जैसे 9:07 पे होना, पहले तो आप मार्केट ड्रॉ करके रखे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जैसे 9:08 पे होना तो आपके पास 8 मिनट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। आप उस 8 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए, बाकायदा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना मूविंग एवरेज, और ये मूविंग एवरेज हो गया, EMA हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो कि
हाँ, मैं यूज़ नहीं करता और ना ही मेरे को इसको बताने का मन कर रहा है, क्योंकि ये सब फॉलो नहीं होता आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक। और आपका जो है एक पाइवेट पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से कभी कभार रिलायबल है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, कभी कभार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना पाइवेट पॉइंट का, पाइवेट पॉइंट में आपका पाइवेट पॉइंट कुछ इस तरीके से आपका अगर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको रिलायबल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, बट ऑलवेज नहीं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको जो फिट बैठ रहा है इंटरडे में। जैसे कि यहाँ पर ऑटो में है तो यहाँ पर सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके आप ट्रेडिशनल जो है आप इसको फिबोनाची भी कर सकते हैं। फिबोनाची आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही आ जाएगा। फिबोनाची में करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। ठीक। तो यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका मार्केट काम कर रहा है, यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है मार्केट, यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट। ठीक है, एज अ जब चीज़ें सही रहती है ना तो सारी चीज़ें सही रहती हैं। जब चीज़ें गलत रहती हैं, जिस दिन पैसा नहीं बनना तो उस दिन सब चीज़ें गलत रहेंगी, लेकिन डेटा रिलायबल आपके लिए रहेगा। फिबोनाची है, फिर इसके बाद आपका कैमरिला है, आप क्लासिक पे भी कर सकते हैं। कैमरिला है तो आप ये ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं आएगा, तो आपका फिबोनाची इसको लगा के छोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको जनरेट करके देगा। लेकिन आप अगर मैनुअल करते हैं वो वेल एंड गुड, क्योंकि ये तो 14-15 ज़्यादा 14-15 दिन का कैंडल और 14-15 जो है कैंडल्स को कैलकुलेट करके प्रीवियस कैंडल्स को, प्रीवियस डे के कैंडल को नेक्स्ट डे का ट्रेंड बनाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई रिलायबल नहीं है। ठीक, आपके लिए जो रिलायबल है ना वो इधर का है। और जाते जाते मैं एक और क्लियर कर दूं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट आपका 45,000 क्लियर कर जाएगा, 43,000 क्लियर कर जाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, हमें क्या लगाना है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि तो मार्केट तो ऊपर चला गया। सिंपल सी बात है, उस टाइम में आपको वही चीज़ देखना है जो चीज़ आपको डेटा कहेगा। डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। ये डेटा अगर आपको बोल रहा है ना कि 45,000 पे 10 लाख कॉल राइटर हैं और 44,500 पे 1 लाख कॉल राइटर है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से गिर के यहीं पर रुकेगा। और यहाँ पर अगर बढ़ जाते हैं 10 लाख तो यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा वापस। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ये डेटा तो आपको आता ही रहेगा हमेशा। इस चीज़ को, डेटा को ध्यान रखना है कि ऑप्शन का डेटा आपको ऑलवेज मिलेगा, वो आपका कहीं भी जाए, चार्ट कहीं भी जाए, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये वाला आपको ओल्ड वाला जो है ना इसी वेबसाइट पर मिलेगा। न्यू वाला जो है मेरे ख्याल से ये है न्यू वाला, आई थिंक ये है आपका न्यू वाला। ठीक है, आपका मार्केट डेटा के ऊपर इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट इंडाइसिस, आपको जो है इस न्यू वाले वेबसाइट पे आई थिंक नहीं मिलेगा। वो सारे जितने डेटा मैं आपको दिखा रहा था ना, जैसे कि हमारे पास इंडेक्सेस हैं, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, ये सारे इंडेक्सेस हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो ये पूरा डेटा नहीं देते। ये पूरा डेटा अगर आप देखेंगे ये पूरा डेटा नहीं दे रहे उस लेवल के। हमारे पास था ना कि 18 सेटलमेंट के जो लेवल होते हैं ये देते ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर आपका 4-5 लाख था, ये नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ को छुपा रहे हैं इस चीज़ को। और ये पुरानी जो वेबसाइट है इसका एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं लोग। तो इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, और ये देखिए इस वाले 38,200 यानी कि 38,200 पे आपका 13 लाख का लेवल है। वहाँ पर आपका 55K ओनली दिखा रहा है, यानी कि 55,000। तो कितना ये लोग चीज़ों को छुपा रहे हैं हमारे से अभी तक। ठीक, इसके हिसाब से आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। डेली तो आपका 250-300 पॉइंट चलता है, और जो डेटा बैठे होते हैं वो 500 के गैप में बैठे होते हैं। यहाँ पर 37,500 है, तो यहाँ पर 37,000 है, तो इनके बीच में मार्केट बैठे होते हैं। और ये 500 का डेली का जो मूवमेंट है वो
300 से 400 बीच का मूवमेंट रहता है, 500 पे तो बैठे रहते हैं। अगर ये 500 मूवमेंट कर गए डाउन साइड में या अप साइड में, तो इनकी वैल्यू अप साइड में क्या होगा, डबल बढ़ जाएगा, तो इनको लॉस हो जाएगा। डाउन साइड में अगर चला गया 500, इसकी वैल्यू क्या होगी, डबल ट्रिपल, तो उनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो डेली रहता है 500 का डिफरेंस, लेकिन डेली उनको मूवमेंट देना होता है 300 से 400 के बीच में, यानी कि 250 से 300 के बीच में तो मूवमेंट वो देते ही देते हैं। तो आपको यही मूवमेंट 5 मिनट के कैंडल, 10 मिनट के कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करके ले लेनी है, ठीक। और जो डेटा कह रहा है उस डेटा के हिसाब से, जो FII DIS जो कह रहा है उस हिसाब से भी आपको काम करना है मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर उनके हिसाब से जब काम करते हैं या उनके हिसाब से रिलायबल है, तो वो पूरे दिन भर कुछ भी करे, आप उनके अनुसार है तो आप राइट हैं, आप हमेशा प्रॉफिट को ग्रैब कर पाएंगे। अगर आप टेक्निकल के हिसाब से हैं कि यहाँ से मार्केट जो है गिरा है तो गिरेगा ही नहीं, यहाँ से उठा भी है पूरा मार्केट, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्होंने अगर कह दिया कि मार्केट उन्होंने बाय किया है तो गैप अप ओपनिंग दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर ले जाएंगे, नहीं, वो नीचे भी ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो अगर उन्होंने बाय किया हुआ चीज़ों को तो ये ऊपर भी वापस ले जाएंगे, अपने लेवल तक तो ले ही आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 किया, 10x जिन लोगों ने किया उनको प्रॉफिट दे दें, क्यों, उनको लॉस होगा तो वो छोड़ते नहीं, वो वापस लेके चले जाते हैं। और सिस्टम से उठना, सिस्टम से जो है उठना स्टार्ट कर दीजिए। इट मीन्स कि आप ना एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड आपका सक्सेस हो गया, तो अगर सक्सेस हुआ तो आप उठ जाइए, वहाँ बैठिए मत, क्योंकि उनको पता है कौन बंदा कितना कमा के बैठा हुआ है, किसका कितना ऑर्डर लगा हुआ है। उनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, सुपर सर्वर्स हैं, सबको पता है कि किस ऑप्शन में उनको कितनी लॉस हो रही है, क्या ग्रिक्स चल रहा है, क्या डेटा चल रहा है। वो सेकेंड में चीज़ों को बदल देते हैं। सेकेंड में अगर आप देखेंगे, यहाँ से चीज़ों को बदल दिया, यहाँ से चीज़ों को बदल दिया, यहाँ से चीज़ों को बदल दिया, फिर यहाँ से चीज़ों को बदल दिया, तो उस सेकेंड में आपको अगर बचना है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका एक ट्रेड परफेक्ट हो गया, आप एग्जिट करिए, दूसरा ट्रेड परफेक्ट हुआ, आप एग्जिट करिए, तीसरा ट्रेड के पास मत चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एक ट्रेड गलत हुआ, एग्जिट करिए, 2 ट्रेड गलत हुआ, एग्जिट करिए। आपका जो एंट्री होगा ऑलवेज 7 to 8 पैसे के SL पे होगा। बहुत सारे को पता है कि 7 से 8 पॉइंट तो ऐसे ही लग जाता है, चुटकियों में लग जाता है। कैसे लग जाता है, अगर आप परफेक्ट एंट्री कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या फिर मॉर्निंग में 9:15 पे, तो 7-8 पॉइंट नहीं लगेगा आपको, बल्कि 50 से 60 पॉइंट आपको दे के जाएगा प्रॉफिट, लेकिन 7 से 8 पॉइंट SL नहीं लगेगा। अगर वो SL लग रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो रिकवर होगा, आप उस SL को लीजिए फटाफट, आप जो है दूसरा ट्रेड ट्राई करिए और दूसरा ट्रेड में वो SL निकालने की कोशिश करिए। इट मीन्स कि वो SL वाला लॉस निकालने की कोशिश करिए और फिर आप कोशिश करिए कि आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक बार जब नीचे गया, ठीक है, इस सीनियर में अगर मैं बात करूँ, इस लेवल पे आपने अगर एंट्री किया बाई का, अगर आप नीचे नहीं गए तो नीचे गया मार्केट, ठीक है, और फिर ये ऊपर गया, तो आपने यहाँ पर जो चीज़ 100 रुपये की बाई किया था ना, अगर आपने उसे 92 पे नहीं काटा ना, तो यहाँ जाते जाते उसकी वैल्यू 17 हो गया होगा, 70 हो गया होगा। और यहाँ से जब ये ऊपर उठ रहा होगा ना, तो उसकी वैल्यू 85 to 90 हो गया होगा। कितने घंटे का टाइम लगा, यहाँ से 2 से यहाँ 1 बजे स्टार्ट हुआ था, 1 बजे से लेके 3:30 बजे के 2:30 बजे के लपेट में 1 घंटे में उसकी वैल्यू 85 या 90 तक हो गया होगा। जहाँ तक आपको SL काटना था ना, उसी लेवल पे आप क्या करेंगे, आप एग्जिट करेंगे। आपका वो 100 रुपये कभी नहीं आने वाला, आपको कहीं ना कहीं SL में उसको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो SL का ये है कि आपको वो SL काटना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आपको कैंडल भी मैंने बता दिया, आपको FII DIS के बारे में बता दिया, आपको लाइव मार्केट में कैसे ट्रैक करना है। अगर आपने अगर 8 तारीख को अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने अगर देखा होगा लीडिंग स्टॉक्स के अंदर क्या बाय हो रहा था, क्या सेल हो रहा था, तो आप यहाँ समझ जाते हैं कि उन्होंने बाय किया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।